दोस्तों बचपन में जब मैं भी वैम्पायर्स की मूवी देखता हूँ तो मुझे भी अजीब लगता है, कोई किसी का खून कैसे पी सकता है। लेकिन दोस्तों इस बंदे के बारे में पढ़ने के बाद मुझे यकीन हो गया कि सचमुच में ऐसे लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस बंदे का नाम है रिचर्ड केस। अब दोस्तों इस बंदे का बचपन जो था बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग था, क्योंकि इसका फादर किसको और इसकी मदर को मारता था और अब्यूज करता था। दोस्तों जब ये बंदा 10 साल का होता है तो ये अपने घर के पास ही एक कैट को मार करके गार्डन में गाड़ देता है। दोस्तों ये बात इसके पेरेंट्स को पता होती है, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं करते, क्योंकि वो अपनी लड़ाई झगड़े में बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं। और कुछ टाइम बाद इसके पेरेंट्स दोस्तों डाइवोर्स भी ले लेते हैं। अब दोस्तों जब ये बंदा हाई स्कूल में पहुंचता है तो इसकी गर्लफ्रेंड भी होती है, लेकिन इसको कुछ टाइम मतलब छोड़ करके चली जाती है दोस्तों। और कुछ टाइम बाद इसे पता चलता है कि इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है दोस्तों। अब दोस्तों जब ये बात डॉक्टर को इसे बताता है तो इसे लगता है कि ये खुद ही ठीक कर लेगा, और ये ठीक करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अपने आसपास के पेट्स को मार करके उनका खून पीने लगता है। और जब ये दोस्तों 21 साल की उम्र तक पहुंचता है दोस्तों तो ये बहुत ही हैवी ड्रग एडिक्ट हो जाता है। अब इसको जब ये ड्रग्स ले लेता है दोस्तों तो इसको लगता है कि इसका हार्ट मिसिंग है, इसकी आर्टरीज मिसिंग है। अभी ऐसा उसे सिर्फ लग रहा होता है दोस्तों। अब उसे लगता है कि ये सारी चीजें उसके साथ सचमुच में हो रही है, किसी ने उसके ये सब चुरा लिया। और इस सब को क्योर करने के लिए दोस्तों अपने आसपास के फिर से जानवरों को मार करके उनका खून पीता है और उनके मीट को कच्चा ही खाने लग जाता है। और जब लोगों को ये बात पता चलती है दोस्तों तो इसकी मदर इसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देती है। दोस्तों मेंटल हॉस्पिटल में के जो डॉक्टर्स और स्टाफ होता है दोस्तों वो इसे नाम देते हैं ड्रैकुला, क्योंकि वहाँ पे मतलब मेंटल हॉस्पिटल में बैठने वाले पंछियों को मार करके ये बंदा उनका खून पी रहा होता है। और कई बार उसे ऐसा देखा भी गया। और एक बार जब नर्स इसकी दवाइयाँ लेकर के जाती है दोस्तों तो इसके मुंह में खून लगा हुआ होता है। और जब उससे इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि शेव करते टाइम उसको कट लग गया है। अब दोस्तों कुछ टाइम बाद इसकी मदर इसे घर ले आती है दोस्तों, लेकिन घर में भी इसकी इससे नहीं बन रही होती, तो ये इसे एक अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, जिसका खर्चा इसके मॉम और डैड दोनों मतलब साथ में दे रहे होते हैं दोस्तों। लेकिन इसके अजीब बिहेवियर की वजह से दोस्तों कोई भी इसके साथ मतलब अपार्टमेंट में बातचीत नहीं करता है दोस्तों। कुछ टाइम बाद ये बंदा कुछ साइको किलर्स की बुक्स पढ़ता है और दोस्तों उसके बाद ये बंदा गन खरीद लेता है। कुछ टाइम बाद क्रिसमस होता है दोस्तों, तभी अपनी मदर के घर में जाता है। और इसकी मदर इसे अपने घर में घुसने ही नहीं देती, क्योंकि उसे भी इसकी हरकतों के बारे में पता था। जब ये बंदा वापस जा रहा होता है दोस्तों तो एक बंदा अपने फैमिली के साथ शॉपिंग करके आ रहा होता है। तब ये बंदा उसे गोली मार देता है। और उसके कुछ टाइम बाद दोस्तों ये बंदा एक और लेडी के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घर में लॉक लगा होता है। तो ये कहता है कि जिस घर में लॉक लगा होता है उस घर में मतलब मैं इन्वाइटेड नहीं हूँ दोस्तों। और इसके कुछ दिन बाद दोस्तों ये बंदा एक प्रेग्नेंट लेडी के घर में घुस जाता है, और वहाँ दोस्तों उसको तो पहले गोलियां मारता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके बॉडी का सेक्स करता है, उसके बाद उसकी बॉडी के पीसेस करता है दोस्तों, और उसके खून को पीता है, हार्ट और आर्टरीज वगैरह निकाल लेता है दोस्तों। उसके कुछ टाइम बाद दोस्तों ये नहीं रुकता और एक और लेडी के घर में घुसता है दोस्तों। उसके कुछ दिन बाद जहाँ वहाँ टोटल 4 लोग होते हैं, वो लेडी खुद दोस्तों, उसके 2 बच्चे और एक नेबर होता है दोस्तों। वो उन सभी को मार देता है और उसके बाद दोस्तों उस लेडी का साथ भी सेम वही चीजें करता है जो उसने पहली वाली लेडी के साथ की थी दोस्तों। लेकिन तभी इसके घर की रिंग बेल बजती है, मतलब कि कोई घर के बाहर आ जाता है दोस्तों। तो ये बंदा वो जो नेबर वहाँ होता है दोस्तों उसकी बॉडी लेकर के अपने घर चला जाता है। और जब इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में लोगों को पता चलता है और पुलिस वाले जाकर के इस बंदे को गिरफ्तार करते हैं इसके अपार्टमेंट में दोस्तों, तो उन्हें वहाँ क्या मिलता है, चारों तरफ खून और इंसानी मीट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कोर्ट इसे डेथ सेंटेंस मतलब कि फांसी की सजा बनाती है, लेकिन अपने इस अजीब बिहेवियर के कारण दोस्तों ये खुद ही जेल में आत्महत्या कर लेता है।